Hello students, today we will discuss about explanations of Candida. ओके कैंडिडा जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। इसमें जो स्पीच है ये मोरेल की स्पीच है, जो कि इसमें एक मेल कैरेक्टर होता है। दैट्स अ फॉरटेस्ट ऑफ व्हाट विल बी बेस्ट इन द किंगडम of heaven we are trying to establish on earth, that will care you of dawdling and honest man feels that he must pay heaven for every hour of happiness with a good spell of hard unselfish work to make other happy. We have no more right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producing it. Get a wife like my Candida and you will always be in arrear with your repayment. ये एक्ट फर्स्ट से ली गई है ये स्पीच, जो कि मोरल की है। ओके, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन प्लेस्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले कैंडिडा बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मोरल एक्सहॉर्ट्स लेक्सी हिज क्यूरेट टू मैरी समवन लाइक कैंडिडा। ही फर्दर डिफाइंस अ मैरिड लाइफ। ये पंक्तियाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा रचित नाटक कैंडिडा के आरंभ में ही प्रकाश में आती हैं। मोरल अपने सहयोगी लेक्सी को समझाता है कि उसे कैंडिडा जैसी किसी महिला से विवाह कर लेना चाहिए। वह उसे वैवाहिक जीवन के संबंध में और भी कई बातें बताता है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन है। मोरल इज डिफाइनिंग द हैप्पीनेस of a married life. He says that a married life is a source of happiness and contentment. Though it is not equal to heaven, yet it is something like that. A married man never remains idle. Moral says that a good man thanks God for the happiness of marriage. He thinks he must try to make others happy. In this way, God will be happy with us. He compares happiness with the wealth. He says that if we can't produce money, we have no right to enjoy wealth. In the same way, we have no right to be happy until we make others happy. After that, we can enjoy happiness of a married life as such as we can. Okay. मोरल वैवाहिक जीवन के आनंद के विषय में बता रहा है। वह कहता है कि वैवाहिक जीवन आनंद तथा संतुष्टि का स्रोत है। यद्यपि यह स्वर्ग के बराबर नहीं है, फिर भी स्वर्ग जैसा है। एक विवाहित व्यक्ति कभी भी खाली नहीं रहता है। मोरल कहता है कि एक अच्छा व्यक्ति वैवाहिक जीवन के आनंद के लिए भगवान का धन्यवाद करता है। वह सोचता है कि उसे अन्य को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भगवान भी हमसे खुश रहेगा। वह आनंद की धन से तुलना करता है। वह कहता है कि अगर हम धन अर्जित नहीं कर सकते तो हमें धन का आनंद उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को सुख नहीं पहुंचा सकते तो हमें भी सुखी रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरों को सुखी करके ही सुखी हो सकते हैं। इसके बाद हम वैवाहिक जीवन का जितना चाहें उतना आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट है लेक्सी की स्पीच है यहाँ पर। ये
लेक्सी कहता है इफ़ यू वुमेन ओनली हैड द सेम ड्यू टू मैंस स्ट्रेंथ दैट यू हैव टू हिज वीकनेस मिस प्रोसी देयर वुड नो वुमेन क्वेश्चंस। ये भी एक्ट फर्स्ट से ली गई है स्पीच। इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है दिस पैसेज हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैंडिडा ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लेक्सी मेक्स दिस स्पीच टू प्रोसी आफ्टर मोरल हैज गॉन। मिस प्रोसरपाइन ट्राइज टू जस्टिफाई हर jealousy फॉर कैंडिडा। She thinks that it is a Lexi who is mistaking her appreciation for jealousy. Lexi then aspires to take over her words. ये जो है लाइनिंग बर्नार्ड शॉ के कैंडिडा नामक नाटक से ली गई हैं। लेक्सी मोरेल के जाने के पश्चात प्रोसी से वार्तालाप कर रहा है। प्रोसी कैंडिडा के प्रति अपनी ईर्ष्या को उचित ठहराने का प्रयास करती है। वह सोचती है कि लेक्सी उसके द्वारा कैंडिडा की प्रशंसा को ईर्ष्या समझ रहा है। तब लेक्सी शब्दों के मायाजाल से प्रोसी पर विजय पाना चाहता है। लेक्सी इज टॉकिंग टू प्रोसरपाइन। इन बिटवीन ही सेज दैट वुमेन फाइंड आउट ओनली वीकनेस इन मैन वाइल दे नेग्लेक्ट मैन्स रियल स्ट्रेंथ। It is man who realizes woman's contribution to a married life. He provides protection to women. He gives immense by pleasure to women even beyond the limits of bed. Man in every condition realizes woman's contribution in married life. But woman does not think the same way. If she realizes his contribution, then there will be no questions of woman's status. लेक्सी प्रोसरपाइन से वार्तालाप कर रहा है। वार्तालाप के मध्य वह कहता है कि महिलाएं पुरुषों में सिर्फ उनकी कमजोरियां ही देखती हैं, जबकि वे पुरुष को वास्तविक ताकत को अनदेखा कर देती हैं। ये पुरुष ही होते हैं जो वैवाहिक जीवन में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त भी महिलाओं को आनंद प्रदान करते हैं। पुरुष प्रत्येक दशा में वैवाहिक जीवन में महिलाओं को योगदान को सराहते हैं, परंतु महिलाएं ऐसा नहीं सोचती हैं। यदि वे इस प्रकार सोचने लगें तो महिलाओं के स्थान का प्रश्न ही नहीं उठेगा। ओके, नेक्स्ट है मार्चबैंक्स की स्पीच है। यहाँ पर जो है मार्चबैंक्स जो कि एक ब्लेन के रूप में दर्शाया गया है। ओके, इसकी स्पीच है आई गो अबाउट इन स्पीच ऑफ लव एंड आई फाइंड इट इन अनमेजर्ड स्टोर्स इन द बॉसम्स ऑफ अदर्स। But when I try to ask for it, this horrible shyness strangles me and I stand dumb. ये एक्ट सेकंड से लिया गया है। ओके, ये स्पीच एक्ट सेकंड से ली गई है। इसका रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट है These lines appear in the famous representative play Candida of George Bernard Shaw. Marchbanks and Proserpine are alone in the drawing room and they are talking about the typewriter. During conversation, they begin to exchange words regarding love. According to Marchbanks, Proserpine is shy, that is why she has no love affair. ये पंक्तियाँ जीवी शॉ के प्रतिनिधि नाटक कैंडिडा में उल्लिखित हैं। मार्चबैंक्स और प्रोसरपाइन बैठक में अकेले हैं तथा टाइप मशीन के विषय में बात कर रहे हैं। इसी वार्तालाप के मध्य वे प्रेम संबंधी वार्तालाप भी आरंभ कर देते हैं। मार्चबैंक्स के अनुसार प्रोसरपाइन शर्मीली है, इसी कारण उसका कोई प्रेम संबंध नहीं है। ओके, अब है एक्सप्लेनेशन। Hearing Marchbanks' words, Proserpine feels offended, so Marchbanks try to pacify her, saying
that he is shy too. That is why he has no love affair. He says that like other human being, he too wants to enjoy love, and in search of it, he wanders here and there. But his shyness becomes an obstacle, though he meets girls who have their hearts brimful of love to offer what his shyness withstands him, and he finds himself without love. He is too shy to express his love to a girl. He finds himself speechless. Okay? मार्चबैंक्स के शब्द सुनकर प्रोसरपाइन स्वयं को उल्लंघित प्रतीत करती है। इसलिए प्रोसी के क्रोध को शांत करने के लिए मार्चबैंक्स कहता है कि वह स्वयं भी शर्मिला है। इसलिए उसका कोई प्रेम संबंध नहीं है। वह कहता है कि अन्य व्यक्तियों की भांति वह भी प्रेम का आनंद उठाना चाहता है और इसकी खोज में वह इधर उधर भटकता रहता है, परंतु उसकी लज्जा उसके रास्ते में बाधा बन जाती है। यद्यपि वह ऐसी महिलाओं से मिलता है जिनके हृदय प्रेम से भरे हुए हैं, परंतु उसकी लज्जा उसे कुछ भी कहने से रोक लेती है और वह बिना प्रेम के ही रहता है। वह इतना लज्जालु है कि किसी लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह पाता है और उनकी उपस्थिति में शब्द विहीन ही हो जाता है।